बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है मसूर की दाल, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी और मसालेदार। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, और आप भी जब ये दाल बनाएं तो आपकी भी ये बहुत ही मज़ेदार सी और मसालेदार ये दाल तैयार हो। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 कप हमने ये मसूर की दाल ली, इसको तकरीबन हमने आधा पौन घंटा भिगो दिया था। ठीक है, इसको ये मसूर की दाल है 1 कप हमारे पास। इसके अलावा हल्दी पाउडर है, नमक है, रेड चिली पाउडर है और कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास। 1 अदद हमने प्याज लिए बड़ी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 अदद टमाटर है, और ये है हमारे पास मेन भगार इसका, जो है साबुत गोल वाली लाल मिर्च, ज़ीरा और अदरक को हमने इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया। ठीक है, और ये है जो हमारे जो है दाल में जो इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये हमारे लिए हमने चिकन को हमने खाली बॉईल करा और इसमें कुछ भी नहीं करा, बॉईल करके हमने इस तरह रेशे रेशे कर लिए। ठीक है, और ये है हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने गार्निश के लिए चाहिए। तो चले बनाना शुरू करते हैं। फिर दाल को देखिए हमने रख दिए चूल्हे पे कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे ऑयल। डाल दिया हमने ऑयल, हम गर्म होने देते हैं। ठीक है, ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है तो चलें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमने जो प्याज ली थी हमने वो डाल दिया। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सुनहरी सा कलर आ जाएगा और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, बस हमने इतनी करनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करनी। तो हल्का सा, और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये दाल तैयार होगी, बहुत ही मसालेदार सी और जायके में बहुत ही ज़बरदस्त होगी ये, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी है ये। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो देखिए जो है प्याज का जो है कलर चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा हम इसको और करते हैं तो बस हम इसको डन करते हैं। बस थोड़ा सा हमने देखिए इसका कलर चेंज हो गया। हमने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट लिया था 1 टीस्पून वो शामिल कर दिया, वो भी डाल के थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं प्याज के साथ। ठीक है, इसको भी हमने बहुत अच्छा सा भून लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखे थे, वो भी डाल दिया हमने। टमाटरों को हमने इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल गल से जाएं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें जो ड्राई मसाले थे हम वो भी ऐड कर देते हैं, नमक, रेड चिली पाउडर और जो है हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये सब मसाले भी हमने इसमें डाल दिए। अब हमने क्या करना है, इसमें हम जो इसको बहुत अच्छा सा हम इसको भून लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि मसाला हमारा ये नीचे भी नहीं लगे। ठीक है, देखिए मसाला भी नीचे नहीं लगे और बहुत अच्छा सा हमने इसको भूनना है। जब तक हमारे जो टमाटर नज़र आ रहे हैं, जब तक बहुत अच्छा सा हमारा मसाला सा तैयार नहीं हो जाता, हमने इसको जब तक भूनना है। इसकी भुनाई अच्छी होगी, मसाला अच्छा बनेगा तो दाल हमारी खुद ही अच्छी बनेगी। देखिए भूनते हुए हमें टाइम हो चुका है तकरीबन, टमाटर भी बहुत अच्छे से हमारे गल गए हैं और मसाला बहुत अच्छा सा डन हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल जो हमने रखी थी। अच्छा, दाल हमने भिगोई हुई थी। भिगोने से ये होता है कि बहुत अच्छी सी और बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी से दाल तैयार हो जाती है। तो मैं जब भी बनाती हूँ दाल को लाजमी भिगोती हूँ। तो हमने वो भी, हम दाल भी हमने शामिल कर दी। इसमें हमने पानी थोड़ा सा शामिल करा है जितना हमारे दाल में था, ताकि दाल हमारी भीगी हुई है बहुत अच्छी सी गल जाए, बहुत ही कम टाइम में गल जाएगी। देखिए उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर करते हैं, तकरीबन छोड़ते हैं 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट के बाद चलें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है। और देखिए दाल हमारी जो है बहुत अच्छी सी गल गई है। देखिए नज़र आ रही है, बहुत अच्छी सी गल गई है दाल हमारी। और जो टमाटर है ये भी तकरीबन बहुत अच्छे से गल गए हैं। देखिए भिगोने से यही होता है कि दाल जो हमारी जो है मिनटों में गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। देखिए बहुत अच्छी सी अभी गल चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन जो हमने बॉईल करके और रेशे करके रखी थी। ठीक है, वो डाल देंगे, वो भी हमने डाल दी। अब वो डाल के अच्छा सा हम चिकन को दाल में मिला लेते हैं। चिकन डालने से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा टेस्ट आता है दाल में, और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आप इसको चावलों के साथ खाएं या चपाती के साथ या पराठों के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है ये दाल। और इसका जो तड़का तैयार होगा वो तो बहुत ही ज़बरदस्त अभी हम तैयार करेंगे। उसके जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब हमने क्या करना है, इस दाल की देखिए हमने घुटाई करनी है बहुत अच्छी सी, ताकि ये जो नज़र आ रही है ना अभी हमें ये टमाटर और दाल खिली खिली सी, बहुत अच्छी सी हमने इसको घोटना है, बिल्कुल क्रीमी सी बन जाएगी। हमने इतनी देर हमने इसको घोट लेते हैं दाल से इस तरह अच्छी सी। ठीक है, और ये जो चिकन है ये भी बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए इसमें, जो नज़र आ रही है, और जो दाल है हमारी वो भी बहुत अच्छी सी जो है घुट जाए, और जो टमाटर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल स्मूथ हो जाए सब चीज़ें, और बहुत ही जो मलाई सी बिल्कुल दाल लगी हमारी ये। ठीक है, हमने इसको इतनी देर तक हमने इसको करना है। ये देखें बहुत अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखें चूल्हा जो है हमारा ऑन है, तो बहुत एहतियात से आप करिएगा। देखें बहुत अच्छी से हमने इसको घोट लिया, दाल और टमाटर बहुत अच्छे से हमारे देखें बिल्कुल से घुट चुके हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, और बहुत ही मज़ेदार सी देखें ये दाल जो है हमारी अभी तैयार है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको हम साइड में करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते हैं, अभी पहले पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं।
फिर इसको हम इसका भगार तैयार करते हैं। तकरीबन दाल हमारी अब डन है। तो इसमें हमने अभी थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ये थोड़ी पतली नहीं बनती, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। थोड़ी थिक अच्छी लगती है दाल, पतली पतली अच्छी नहीं लगती। तो हल्का सा हमने इसमें पानी डाला है। डाल के अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा पका लेते हैं, ठीक है। फिर इसको जो है पानी डाल के हमने बहुत अच्छे से हमने इसको पकाना है ताकि पानी अलग और दाल अलग नहीं भाग रही हो, बहुत अच्छी सी हमारी क्रीमी सी बहुत दाल बन जाए। तो ये तकरीबन देखिए बहुत अच्छी सी अभी तकरीबन पक चुकी है और देखिए ज़बरदस्त सी हमारी दाल हो गई है तैयार। अब हम इसको निकालते हैं डिश में और इसका तैयार करते हैं तड़का, जो बहुत मज़ेदार से बनने वाला है। देखिए ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल में हमने अदरक और साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें हमने डाल दी। अदरक का फ्लेवर उसको बहुत ही मज़े का आता है। तो देखें अदरक मैंने डाली है, इसमें ज़ीरा डाला और साबुत वाली लाल मिर्च डाली है। और जो साबुत वाली लंबी वाली ना हो आप तो गोल वाली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अब इसमें लाल वाली नहीं है, अगर आपके पास लंबी वाली तो आप गोल वाली ऐड कर लें। तो ये देखिए मेरे पास लंबी है तो मैंने वो डाल ली है। अब बहुत अच्छे से इसको हमने तकरीबन जो अदरक का कलर है थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन सा हो जाए, ब्राउन सा, तो हमने जब तक इसको हम फ्राई करते हैं और जो मिर्चें हैं इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हमने जब तक इसको फ्राई तैयार करना है बहुत अच्छे से। देखिए भगार हमारा डन हो गया। अब हम इसमें शामिल करते हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें इसका ये है कि रंग बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। ये देखिए हरी मिर्चें भी हमने सिर्फ 2 हरी मिर्चें ली हैं जिसको 2-2 कट करके, ये हमारा हरी मिर्च डाल के हमने अच्छा ज़्यादा इसको नहीं करना, बस हरी मिर्चें डालते ही हमने जो है भगार हमारा देखिए हम इस पे डाल देंगे फ़ौरन ही, ज़्यादा देर तक हमने नहीं पकाना। देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी चिकन और मसूर की दाल जो है बहुत मज़ेदार सी हमारी देखिए तैयार हुई है। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल फिर इसी तरह इसी टाइम पर मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।